सेवा करना इतना आसान नहीं है। सेवा बहुत ऊंची वस्तु। उद्धव भगवान के महान भक्त हैं, वो तक भी सेवा नहीं कर पाते हैं। कहाँ? वृंदावन में। उद्धव जी के लिए एक वचन आता है शास्त्रों में, क्या आता है? वृष्णिवंशी प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो साक्षात बृहस्पति उद्धवो सत्तम मति। अर्थात वृष्णिवंशी के मंत्री हैं, कृष्ण के प्रिय सखा हैं और साक्षात बृहस्पति के शिष्य हैं और बुद्धिमान हैं। क्या है? बुद्धिमान। ऐसे उद्धव को भगवान ने एक सेवा सौंपी थी, उनको एक सेवा दिया भगवान श्री कृष्ण ने। कहाँ पर? मथुरा में। इसी कार्तिक महीने में दिया था। कार्तिक का महीना चल रहा है तो बहुत ऊंची सेवा कि हे उद्धव, आप क्या हो? साक्षात बृहस्पति के शिष्य हो, आप बड़े विद्वान हो, ज्ञानी हो। मैं तो, मुझे लक्ष्मी जी उतनी प्रिय नहीं है, मुझे मेरा भाई बलराम भी उतना प्रिय नहीं है जितना तुम मुझे प्रिय हो। ये भगवान कृष्ण के वचन हैं उद्धव के प्रति भागवत में। आ रहा समझ में? ऐसे उद्धव को भगवान ने एक सेवा सौंपी थी कि योग्य व्यक्ति है, विद्वान है, बृहस्पति का शिष्य है, जाओ सेवा करके आओ। क्या सेवा करके आओ? कि ब्रजवासियों को सांत्वना दे के आओ, उनको मेरा संदेश दे के आओ। ये उनको सेवा सौंपी। किन्होंने? कहाँ पर? मथुरा में। इसके आगे सुनना चाहते हो? कितने लोग सुनना चाहते हैं? फिर क्या हुआ होगा? तो भगवान कृष्ण ने जो है उद्धव को वृंदावन भेजा, जाओ सेवा करके आओ, मेरे बाबा को, माता को, सखाओं को, गोपियों को कुछ सांत्वना दो, कुछ संदेश दो, जिससे उनका मेरे प्रति विरह क्या हो सके? कम हो सके। उद्धव जी गए वृंदावन में, बड़े गर्व से गए। उनका जो ज्ञान है वो हिमालय पर्वत के समान है, इतना श्रेष्ठ उनका ज्ञान। बड़े आसानी से वृंदावन की ओर जाते हैं और उनका वो ज्ञान ब्रज रूपी जो प्रेम का समुद्र है उसमें समा गया। वहाँ जाकर ये उनकी हालत हुई। वहाँ जाते ही सांत्वना देने गए। कहाँ? नंद महाराज के घर में। नंद महाराज कृष्ण के विरह में इतना रो चुके थे, इतने आंसू बहा दिए कि उनके आंसू सूख गए, अब आंसू नहीं निकलते हैं। उनके घर में चूल्हा नहीं जलता है, चूल्हे में जो चूल्हा है उसमें काई जम चुकी थी, कोई भोजन नहीं बनता है, वृक्ष सूख गए, गाय दूध नहीं देती हैं, फल देना बंद कर दिया वृक्षों ने। तो ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति इतना विरह कि कृष्ण के बिना वो इतना विरहित हो रहे हैं। लेकिन उद्धव जी गए सांत्वना देने के लिए। वहाँ पर जाते हैं, नंद महाराज को जाते ही क्या बोलते हैं कि अहो नंद महाराज, आप तो बड़े भाग्यशाली हैं। क्या है? बड़े भाग्यशाली हैं, आप बड़े धन्य हैं कि आपके घर में साक्षात नारायण का जन्म हुआ। आप बड़े भाग्यशाली हैं नंद महाराज। तो नंद महाराज ने जब ये सुना तो वो और जोर से रोने लगे और कहा, तुमने मुझे भाग्यशाली कहा? मतलब क्या? उनका रोना बंद करने गए थे, ऐसे वचन बोल दिए कि उनको और ज़्यादा रुला दिया। उद्धव जैसे ज्ञानी अब वो देख रहे हैं, अब क्या बोलूं, अब इनको कैसे समझाऊं, सोच में पड़ गए उद्धव जी। यानी अगर सामान्य भाषा में समझाऊं, उद्धव जी ने ऐसा ही कार्य किया जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, बिल्कुल दर्द से रो रहा है, शरीर बिल्कुल अचेतन अवस्था में है, हर जगह दर्द है और चारपाई में पड़ा हुआ है और हमारा परिचित है। हमने सोचा यार बहुत अच्छे भक्त हैं, चलो उनको कुछ सांत्वना दे के आते हैं, कुछ उनसे भेंट करके आते हैं, उनको कुछ उत्साह दे के आते हैं। गए, जाते ही क्या बोल दिया, हरे कृष्ण प्रभु जी, कोई बात नहीं, ये आपके पिछले जन्मों का कर्मों का फल है, आप चिंता मत करो। यानी उद्धव जी ने यही काम किया वहाँ जाके। कितना मतलब, एक तो बेचारा चारपाई में रो रहा है, ऊपर से आपने जाके क्या बोल दिया, कोई बात नहीं। तो गया था सांत्वना देने के लिए, ऐसे वचन बोलकर उसको और
कष्ट दे दिया। तो मतलब क्या कि उद्धव जैसे श्रेष्ठ भक्त भी ब्रज में जाकर सेवा नहीं कर पाते हैं, वहाँ फेल हो जाते हैं। इसीलिए फिर ब्रज में क्या बनना चाहते हैं, उस ब्रज में सेवा भाव को समझना चाहते हैं कि ब्रज में सेवा कैसे की जाती है, उसको जानना चाहते हैं उद्धव। इसके लिए उद्धव जी वृंदावन में क्या बन जाते हैं, फिर क्या बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, बताइए जोर से। घास बन जाते हैं। कहाँ सुना आपने? हाँ, घास बन जाते हैं। उद्धव जी प्रार्थना करते हैं भागवत में, क्या प्रार्थना करते हैं फिर? आसाम महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावनम किमपि गुलमलतो सधीनाम या दुस्तज्यम स्वजनम आर्य पथाम चहित्वा भेजोर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभीर्य मृग्याम। आसाम महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम, कि मैं जन्म जन्मांतर में मेरी एक ही आशा है कि मैं इस वृंदावन में घास का तिनका बन जाऊं, गुल्म लता औषधि बन जाऊं। क्यों? जब इन ब्रजवासियों की, ब्रज की गोपियों की चरणों की रज जब मेरे मस्तक पर पड़ेगी, तब मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। उस दिन मैं इस ब्रज की प्रेमा भक्ति को समझ पाऊंगा, इस ब्रज में सेवा का अधिकार प्राप्त कर पाऊंगा, यहाँ कैसे सेवा की जाती है इसको समझ पाऊंगा। इसी भावना से उद्धव जी वहाँ घास बन के बैठे हैं। कहाँ पर? उद्धव कुंड में। गोवर्धन परिक्रमा के मार्ग में उद्धव कुंड आता है, उसके आसपास जो है घास के रूप में उद्धव जी तपस्या कर रहे हैं, उस ब्रज में सेवा का अधिकार पाने के लिए कि मैं यहाँ सेवा कर सकूं। तो इतनी श्रेष्ठ वस्तु है, सेवा करना कोई आसान काम नहीं है। वहाँ पहुँचकर भी फेल हो जाते हैं सेवा करने में।